Hello friends and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. This is Jaya and आपने देख लिया होगा कि थंबनेल में आज क्या है। तो आज हम आप सभी को सीटेट के मैथ्स में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये इस टाइप्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ओके, तो मैथ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, और जब वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको सीटेट के एसएसटी के क्वेश्चंस और ये मैथमेटिक्स, ईवीएस और सीडीपी इन सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे और आपको पेपर पास करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 9 से विभाज्य होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, जब भी हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके लिए जितने भी डिजिट्स आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे उनके डिजिट्स का सम करेंगे। अगर उनका सम 9 के टेबल में आता है तो वो ज़रूर डिविजिबल होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए में हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करेंगे। 2 + 6 + 1 + 3 + 4 + 5। ठीक, इस तरह से जब हम डिजिट्स के सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 21। कितना आ जाएगा आंसर, 21। अब देखिए जो 21 होता है वो 9 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसी तरह ऐड करेंगे ऑप्शन बी को, 2 + 1 + 6 + 3 + 1 + 5। अब ऑप्शन 2 को जब बी को ऐड करेंगे, कितना, 2 + 1 + 6 + 3 + 1 + 5, तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18। ओके, अब देखिए जो 18 है वो 9 से डिविजिबल होगा, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन सी भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी, ये दोनों क्या होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। जब भी हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और अगर ऐड करने पर जो आंसर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड इन द लेटर एच इज़ इक्वल टू। क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो लेटर एच होता है उसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उसका जो कोणों का योग होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है, एक त्रिभुज के कोणों के योगफल के बराबर होगा। ऑप्शन बी है, चतुर्भुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। या फिर ऑप्शन सी है, एक सम कोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख कोण के बराबर होगा। या फिर ऑप्शन डी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर बने कोण के 4 गुने के बराबर होगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो लेटर एच है उसमें कितने कोण बनते हैं और उनका सम कितना होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अक्षर एच है उसमें कितने कोण बन रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए एक यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, कौन सा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, एक यहाँ बन रहा है वो भी कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। और एक यहाँ एंगल बन रहा है तो ये भी किसी 90 के बराबर है। और एक जो यहाँ एंगल बन रहा है वो भी कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ओके, तो 90 + 90 + 90 + 90 टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है ओके, तो एच में जो एंगल्स का सम आया वो कितना है, 360 डिग्री आया, जो कि किसके बराबर होगा, ऑप्शन बी
एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल भी कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। ये भी आपने पढ़ा है पहले, 360 डिग्री। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बाकी अदर ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ 12 आवर्स क्लॉक at 9 a.m. if minutes hand is of 4 centimeter and hour hand is of 3 centimeter. मीन्स आपको बताना है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी है, उसमें कितना बज रहा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। और उस टाइम में जो मिनट हैंड है उसकी सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और जो घंटे वाली सुई है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि मिनट के सुई का सिरा और घंटे की सुई का जो सिरा है उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए इसको फिगर के थ्रू देखते हैं। देखिए, अब एक क्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है? क्लॉक है। जस्ट सपोज इट दिस इज़ क्लॉक। ओके, क्लॉक में क्या होता है? यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 9 है। ओके, अभी बता इस क्लॉक में कितने बज रहे हैं? जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितना है? उसमें 9 o'clock, सॉरी 3 सेंटीमीटर है। ओके, आवर का जो सेंटीमीटर वो कितना है? 3 है। और जो मिनट की सुई है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है? 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि मिनट और आवर के जो सुई का जो सिरा है उनके बीच कितना डिस्टेंस है। मीन्स हमें इनका बताना है लंबाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय जो फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। इसको लगाएंगे तो हमें कर्ण निकालना है। ओके, आधार कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये जो 25 है वो के स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक, अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर कितनी आ गई? के की वैल्यू 5 आ गई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए टीचर गेव 3 फिगर्स to class 5th student. First is circle, second is square and third is triangle. She asked them how many figures will look same after half a turn. She wants her students to learn about. एक शिक्षक है जो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 तरह का आकृति देती है, एक वृत्त का, एक वर्ग का और त्रिभुज का। उसके बाद टीचर पूछती है बच्चों से कि इनमें से कितनी आकृतियाँ आधे घूर्णन के बाद समान रहेंगी। वो इस टाइप के क्वेश्चन करके अपने बच्चों में क्या सिखाना चाह रही है? घूर्णन सममिति के बारे में, या फिर सममिति रेखाओं के बारे में, या फिर वो कोणों की तुलना कर रही है, या फिर क्षेत्रफल की तुलना कर रही है। ठीक है, अब इस तरह के पहले हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद उनका हाफ रोटेशन करेंगे, फिर देखते हैं कैसा फिगर सेम आता है। सबसे पहले किसका फिगर रहता है? वृत्त का, उसके बाद वर्ग का और फिर तीसरा फिगर त्रिभुज। सपोज दैट कुछ इस तरह से फिगर है आपका। अब टीचर से कह रही कि इनका हम हाफ रोटेशन करेंगे। अगर मान लीजिए वर्ग का, सॉरी सर्किल है, इसका जब हम हाफ रोटेशन करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। मीन्स इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो भी इसका साइड ऐसा ही सेम रहेगा। ठीक, और जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जब हम हाफ रोटेशन करेंगे तो भी इसका फिगर कुछ इस तरह से ही रहेगा, वो भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। और जब वर्ग है, वर्ग का भी हाफ रोटेशन करेंगे तो भी कैसा रहेगा? ये कुछ इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, मीन्स इसमें क्या, इसके शेप में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शेप की ही हो। टीचर यहाँ पर बच्चों को रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताना चाह रही है कि इस तरह के फिगर का जब हम रोटेशन करते हैं तो भी फिगर सेम रहता है। यहाँ पर देखिए एंगल्स की बात नहीं हो रही है और ना ही इनके एरिया की बात हो रही है। ठीक है, और ना ही इनके लाइंस की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? सिर्फ फिगर के रोटेशन की बात हो रही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए जो है घूर्णन सममिति, यही सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स बस रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रही है, ना कि वहाँ पर लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात कर रही है, ना फिर कंपैरिजन कर रही है एंगल्स का, या फिर कंपैरिजन ऑफ एरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंसी वाज बॉर्न ऑन 8/8/2007, हर एज ऑन 31 जुलाई 2022। बिंसी का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 2007 में, और उसकी आयु 31 जुलाई 2022 में कितनी थी? तो इस तरह की एज निकालने के लिए हम सीधा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वो किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करने के लिए जो बाद वाली टाइमिंग है उसको पहले लिख देंगे, जैसे 31 जुलाई 2022। इसको क्या करना है, बस हमको सबसे पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ, फिर डेट, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, उसका जब जन्म हुआ था 2007, उसके बाद मंथ, फिर ईयर। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 31 में से जब भी 8 जाएगा कितना बचेगा, 23 बच जाएगा। अब देखिए 7 में से 8 तो कभी माइनस होगा नहीं, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 7 में से 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है ना, तो मंथ के लिए हमेशा आपको पता है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो यहाँ पे जब भी हम इससे कैरी लेंगे तो पूरा 1 ईयर का कैरी लेंगे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे कितने कैरी ले लेंगे हम, 12 का। जब 12 कैरी लेंगे तो यहाँ पे 2022 से कितना हो जाएगा, एक ईयर कम हो जाएगा, क्या 2021 हो जाएगा यहाँ पर, ये कम हो के, ठीक। अब यहाँ कितना मंथ बचे, 12। 12 में से जब 8 जाएगा, 12 तो उधार हमने लिया, 7 पहले से दिया है, तो 12 7 19। 19 में से जब ये 8 गया, कितना बच गया आपका मंथ, 11 मंथ बच गया, ओके। अब जब ईयर पे आएंगे 2021 बचा है, क्योंकि 1 ईयर तो इसको कैरी दे दिया। अब 2021 में से जब 2007 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 ईयर, ओके। तो जो 14 आया वो ईयर आ गया, 11 मंथ आ गया, 23 डेट आ गया। ये आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम मंथ, ईयर, डेट को माइनस करते हैं तो मान लीजिए ये तो ईजिली माइनस हो गया, लेकिन जब हम मंथ की बात करेंगे तो मंथ 7 में से 8 कभी भी माइनस नहीं होगा, इसीलिए हमें कैरी लेना होगा। और कैरी लेने के लिए हम हमेशा 1 ईयर को कैरी लेंगे। 1 ईयर मीन्स 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमने 12 मंथ को कैरी लिया। अब 12 तो कैरी लिया है, 7 मेरा पहले से दिया हुआ है, इन लोग जब ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो वो 11 आ जाएगा, ओके। और यहाँ तो जब एक कैरी देने के बाद क्या बचा है, 2021 बचा है। अब 2021 में से हम 2007 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ईयर आ जाएगा। 14 ईयर, 11 मंथ एंड 23 डे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और जो कि हर साल आता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए टॉय कार कॉस्ट 35 रुपीज़, ए बनाना कॉस्ट 2 रुपीज़, सॉरी 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपीज़, ए नोटबुक कॉस्ट 25 रुपीज़ एंड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस कॉस्ट 12 रुपीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑन अरुण अफोर्ड इफ़ ही हैज़ 50 रुपीज़। अब बता रहा है कि एक खिलौने सर, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का दाम दिया हुआ है। खिलौने कार्य का मूल्य 35 रुपये है, फिर केले का 2.5 रुपये है, नोटबुक का 25 रुपीज़ है, और एक गिलास जो जूस है नींबू का उसका 12 रुपीज़ है, ठीक है। सबका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है, और आपको बताना ये है कि अरुण के पास बस 50 रुपीज़ है, तो इनमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदेगा जिससे यह उसके पास जो पैसे हैं वो इनफ होंगे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम हमेशा ऑप्शन पे जाकर सॉल्व करते हैं। जैसे अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो एक नोटबुक, अगर मान लीजिए वो एक नोटबुक लेता है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, एक नोटबुक का प्राइस है 25 रुपीज़, कितना 25 हो गया। अब उसके बाद देखिए एक केले का प्राइस कितना है, एक केले का मूल्य 2.5 रुपीज़, ठीक। तो 2.5 रुपीज़ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचता है, जूस के 2 गिलास, एक गिलास का प्राइस 12.5 है, 2 गिलास लेंगे तो
25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 रुपीज़। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, जो कि कितना हो जा रहा है? जो कि देखिए 50 रुपीज़ से कम आ रहा है। हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है जिसको जोड़ने पर 50 रुपीज़ ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया? 42.5। इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। सेकंड में खिलौना कार लिया है जिसका प्राइस कितना है? 35 रुपीज़ है। उसके बाद क्या लिया है? 2 केला लिया है। एक केले का प्राइस 2.5 मीन्स 2 केले का प्राइस कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। ठीक। उसके बाद और क्या लिया है? एक नोटबुक लिया है। एक नोटबुक का प्राइस कितना है? एक नोटबुक का प्राइस है 25 रुपीज़। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है? इसका आंसर आ जाएगा 55 रुपीज़ ना। तो ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में एक नोटबुक लिया है जिसका प्राइस कितना है? 2.5 रुपीज़ है। ठीक। अब उसके बाद और क्या लिया? 2 केला लिए हैं। एक केले का प्राइस कितना है? सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले क्या नोटबुक लिया ना, तो एक नोटबुक का प्राइस है 25 रुपीज़। यहाँ 25 हो जाएगा। उसके बाद 2 केला लेना है उसको, तो एक केले का प्राइस 2.5 है, तो 2 केले कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या लेना है? एक गिलास जूस लेना है जिसका प्राइस कितना है? 12 जूस का मूल्य कितना है? 12.5। तो ये भी कितना हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा 42.5 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे 12.5 है। ओके। अब बताइए ऑप्शन ए जो है वो कितना है? 52.5 आ गया। और ऑप्शन बी कितना आ गया? ऑप्शन बी आ गया 65 आ गया। ओके। ऑप्शन सी कितना आ गया? ओके। देखिए ये सारी वैल्यू आ रही है। ऑप्शन ए की वैल्यू 52.5 आ गया, जो कि 50 रुपये से ज़्यादा हो गया। ऑप्शन बी 65 आ गया, जो भी ये भी ज़्यादा हो गया। और ऑप्शन सी जो है वो 42.5 है, ये तो 50 से कम है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो भी 52 है, 52 है, जो कि 50 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो इस तरह से वो जो है अरुण, वो क्या करेगा? ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीदेगा। ठीक है, जिसके लिए उसके पास रुपीज़ इनफ होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ लार्जेस्ट एरिया। आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए बी सी डी इनके अकॉर्डिंग जो फिगर बन रहा है उसमें